तो देखो इसका डिफरेंस देखते हैं क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये जानने से पहले कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, जैसे कि देखो स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कैपिटल सी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, ठीक है, या फिर डीएनए कंटेंट, समझे। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कैपिटल सी का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स या फिर डीएनए कंटेंट, ठीक है। एक मिनट, हाँ मुझे लगा मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, आई मीन ऑन ही नहीं किया सर, ओके। तो जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या बोला जाता है, अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो माइटोसिस मियोसिस अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हैप्लॉइड सेल का मतलब होता है जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल का मतलब होता है जहां पे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब ये जो वन सेट टू सेट दिया हुआ है, ये वन सेट टू सेट क्या होता है, ठीक है। वन सेट का मतलब एक कंप्लीट क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्रोमोसोम किसे बोलते हैं तो पता है ना, जब सेल एम फेज में जाता है मतलब डिवीजन फेज में जाता है तो डीएनए उसके साथ हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऐड होकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड करता है तभी ये अच्छे से अरेंज होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, बाकी इंटरफेज में वो क्रोमैटिन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है और ये इसका आर्म्स है, और एक एक आर्म्स को हम बोलते हैं क्रोमाटिड, ठीक है, क्रोमाटिड। और सेम क्रोमोसोम का ये दो क्रोमाटिड जो है वो सेम सेंट्रोमियर से अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड, क्योंकि सेंट्रोमियर सेम है, ठीक है, पापा सेम है इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो वन सेट का मतलब एक कंप्लीट क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और टू सेट्स का मतलब फिर क्या होगा, दो क्रोमोसोम होगा, ठीक है, दो कंप्लीट क्रोमोसोम होगा, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो एक चीज यहीं पे कंफ्यूजन लगता है, ठीक है, अब मैं बोलती हूँ। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है बाय द वे, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो देखो हैप्लॉइड सेल जो होता है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, मान लो ये हैप्लॉइड सेल है और ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड इसको किसके ऊपर बेस करके हैप्लॉइड डिप्लॉइड बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर के ऊपर बेस करके, ठीक है, कि क्रोमोसोम नंबर कितना है उसके ऊपर बेस करके हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्लॉइडी बोलते हैं ना कि इस सेल का प्लॉइडी कितना है, प्लॉइडी बेसिकली उस सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है, दैट इज इट्स प्लॉइडी, ठीक है। सो हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल में मैंने जैसे कि बोला वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसका मतलब क्या है, ये है हमारा कंप्लीट वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब इसका मतलब ये नहीं कि वन क्रोमोसोम ही होगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है हर क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम, समझ में आया। देखो जो जाइगोट होता है, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो, जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है, उसमें स्पर्म का मतलब ह्यूमन के जाइगोट का हम मान लेते हैं, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होता है, ओवा में 23 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फिर ये दो 23 क्रोमोसोम ऐड होके 46 क्रोमोसोम बनता है, मतलब 23 पेयर्स बनता है जो कि जाइगोट में होता है, ठीक है। ये हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, और ये होता है डिप्लॉइड, ठीक है। अब देखो फादर का ये ऐसे 23 क्रोमोसोम होता है और मदर का ऐसे 23 क्रोमोसोम होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है पता है ना, सब कुछ अच्छे से सुनो, ठीक है, सब कुछ लिंक्ड है, ओके।
होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है दो ऐसे कंप्लीट क्रोमोसोम जो पेयर में रहते हैं, इन दोनों का सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम होगा, मतलब दोनों का जो आर्म होगा ऊपर और नीचे उसका लेंथ सेम होगा, और सेम कैरेक्टर को कैरी करने वाला जीन सेम पोजीशन में प्रेजेंट होगा। मतलब अगर कोई हाइट को कैरी करने वाला जीन इस क्रोमोसोम में इस लोकेशन में प्रेजेंट है, तो सेम हाइट को कैरी करने वाला जो जीन है वो इस क्रोमोसोम में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। स्किन कलर का अगर कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस क्रोमोसोम में भी स्किन कलर का यहाँ पे ही प्रेजेंट होगा। इसको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा एक पेयर में रहेगा। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, डिप्लॉइड सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, अब देखो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो ये एक क्रोमोसोम है इसको हम बोलते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो हर एक क्रोमोसोम का वन सेट मतलब हर होमोलोगस क्रोमोसोम का हर टाइप का क्रोमोसोम क्या होगा, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, है ना। तो हर एक टाइप का क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम को बोला जाता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल में ये वन सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये नहीं कि एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मान लो ये एक हैप्लॉइड सेल है, मान लो ये स्पर्म सेल है, तो स्पर्म में हमें पता है 23 क्रोमोसोम होता है, या फिर ओवा 23 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है मान लो। ठीक है, अब ये दोनों पेयर में नहीं है, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, और दोनों अलग अलग क्रोमोसोम का एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। ठीक है, वैसे डिप्लॉइड सेल में क्या होगा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक और कलर होता तो उससे भी दिखा देती, दो ही होगा जरूरी नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड सेल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही था, इसका पेयर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी एक था, इसका पेयर यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे हमेशा पेयरिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ में आया, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा पेयर में होगा, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। ठीक है, उसको बोला जाता है डिप्लॉइड सेल। अब एक चीज देखो, सेल साइकिल इतना समझ में आया, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल में ये डिफरेंस है। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये रेड से दिखता है, बिफोर रेप्लिकेशन एंड आफ्टर रेप्लिकेशन। ठीक है, ओके, सो हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल। ओके, ये काट देते हैं तो कंफ्यूजन होगा। हमें एक बात पता है ना, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, एक और बात, हैप्लॉइड सेल जो होता है वो हमेशा माइटोसिस करेगा। ठीक है, हैप्लॉइड सेल हमेशा माइटोसिस करेगा, ये मियोसिस कर ही नहीं सकता। डिप्लॉइड सेल जो है ये माइटोसिस भी करता है, ठीक है, और मियोसिस भी करता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन का दो प्रोसेस है, तो यहाँ दोनों पे क्या होता है, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। ठीक है, इंटरफेज में सेल खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, है ना, और एम फेज में जाके फाइनली डिवाइड होता है, वहां पे न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। इंटरफेज में 3 फेज होता है, G1S और G2, गैप 1, सिंथेसिस और गैप 2 फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब सेल डिवाइड करता है तो उसका दो फेज होता है, इंटरफेज एम फेज। जैसे कि मैंने बोला, इंटरफेज में हर सेल ऑर्गेनेली जो है वो डुप्लीकेट करता है और डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्रोमाटिड का नंबर बढ़ जाता है या डीएनए कंटेंट डबल हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हैप्लॉइड सेल होता है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल बिफोर रेप्लिकेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। मान लो दो क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो बिफोर रेप्लिकेशन इसका ये क्रोमोसोम जो है इसका मतलब यहाँ पे दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। देखो दो अलग कलर से मैंने बनाया है, मतलब दो अलग अलग टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 2C सॉरी 2N, N मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम ना, 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होगा, इसका कंटेंट डबल हो जाएगा।
ठीक है, समझे। ये हैप्लॉइड सेल की बात मैंने बोला, ठीक है। बिफोर रेप्लिकेशन इसमें एक ही क्रोमेटिड है, मान लो यहाँ पे 2C 2n क्रोमोसोम नंबर है, दो अलग अलग टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसका वन सेट प्रेजेंट है, और 2C मतलब डीएनए कंटेंट या क्रोमेटिड का नंबर, ठीक है। अब देखो क्या बोल रही थी मैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें पता है कंप्लीट सेट, लेकिन बिफोर रेप्लिकेशन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम में वन क्रोमेटिड भी प्रेजेंट हो सकता है। मान लो ये वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन ये टोटल वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसका वन क्रोमेटिड प्रेजेंट हो सकता है बिफोर रेप्लिकेशन, ठीक है। आफ्टर रेप्लिकेशन डीएनए जो है वो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर देखो सेम है, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम है, ठीक है, 2n, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो गया, 4C हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे 2C था, ठीक है, समझ में आया। तो हमेशा रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम होता है, ठीक है। सो डिप्लॉइड सेल में क्या होगा, देखो डिप्लॉइड सेल में भी बिफोर रेप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉइड सेल है तो हमेशा पेयर में रहेगा, ठीक है, पेयर में क्रोमोसोम रहेगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, बना लेते हैं उसके बाद बोलते हैं, ठीक है। बिफोर रेप्लिकेशन देखो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इस सेट का एक एक क्रोमेटिड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, 2 ही क्रोमोसोम है ना, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, समझ में आया। सॉरी, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और यहाँ पे डीएनए कंटेंट भी 4C है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम ही है, 4n ही है, लेकिन डीएनए कंटेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8C हो गया, ठीक है। तो रेप्लिकेशन में हमेशा क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, लेकिन डीएनए कंटेंट या क्रोमेटिड, क्रोमेटिड का मतलब ये डीएनए कंटेंट है ना, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से एक क्रोमेटिड बना, ये भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से एक क्रोमेटिड बना, तो ये वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमेटिड प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम तो एक ही है, तो डीएनए कंटेंट डबल करने के लिए एक और क्रोमेटिड बना दो, है कि नहीं, समझ में आया। सो ये होता है बेसिकली, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, मतलब क्या होता है कि जो सेल साइकिल चैप्टर है उसमें माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है, ये डायग्राम दिया होता है क्रोमेटिड का, कभी एनसीईआरटी में 2 ही दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी एक डायग्राम तुम्हें कहीं मतलब कहीं पे मिल सकता है सिर्फ क्रोमेटिड का, तो वो कंफ्यूजन होता है कि एक ही क्रोमेटिड जैसे डबल हो जाता है, तो ये कैसे हो जाता है, ऐसा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अब आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया है, फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो ये था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल का डिफरेंस, ठीक है।